सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग प्रेपोजिशन से रिलेटेड सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। प्रेपोजिशंस कितने कैटेगरी के होते हैं, साथ में किस तरीके से सेंटेंसेस में उनका सही यूज कर सकते हैं, वो जानकारी आप लोग ले चुके हैं। ध्यान दें, प्रेपोजिशंस भले वो लिमिटेड है संख्या में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और बिना प्रेपोजिशंस के हम लोग सेंटेंसेस को इनलार्ज नहीं कर सकते। लगभग हर सेंटेंस में किसी न किसी रूप में प्रेपोजिशन का यूज होता ही है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी नाउन के पहले इनका प्रयोग करके दूसरे शब्दों से उसका रिलेशन बताते हैं, यानी प्री एंड पोजीशन दो शब्दों में डिवाइड करें तो पहले आकर उसकी स्थिति बताते हैं, यानी नाउन्स प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेपोजिशंस एक नाउन के पहले लगकर अन्य शब्दों से उसका रिलेशन बताते हैं। तो अभी हाल ही में एसएससी में जो भी एग्जामिनेशंस आयोजित हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो या 10+2 हो, चाहे वो आपके इसके अंदर स्टेनो का हो या कोई अन्य एग्जामिनेशंस, जो कॉमन एरर्स में प्रेपोजिशंस के चैप्टर में जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं, आइए इस हमारी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है वो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर है जो कि एसएससी में भी हाल ही में पूछे गए। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन, कि छोटी बच्ची अपने भाई के साथ खेल रही थी। ओवर द लॉन या इन द लॉन, तो देखिए ओवर इन बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि एबव और ओवर में कुछ सिचुएशन में कंफ्यूजन होता है, ठीक ऐसे ही इन, एट और ऑन में भी कंफ्यूजन होता है, पर यहां तो क्लियर है कि लॉन में खेल रही थी, तो यहां पर ओवर की जगह पर इन का यूज होगा। आइए सेकंड नंबर सेंटेंस देखते हैं। ही फाइंड्स फॉल्ट एट एनीथिंग आई डू, कि मैं जो भी कुछ करता हूं वह उसमें कमियां निकालता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फाइंड्स फॉल्ट एट नहीं होता है, ये हमेशा होता है टू फाइंड फॉल्ट विद समबडी और समथिंग। तो यहां पर इस इडियम के हिसाब से एट की जगह पर विद का यूज होगा, यानी यहां पर इन और यहां पर विद का यूज किया जाना चाहिए। 3 नंबर सेंटेंस में देखिएगा, एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरिज विद साइरा ऑन 13 दिसंबर मंडे। तो देखिए इस इन्विटेशन के अनुसार रहीम जो है वो सायरा से 13 तारीख को शादी कर रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन ये फ्यूचर के मीनिंग सहित है। तो देखिए जो मेरी जो एक वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं, तो इसके साथ कभी भी विद का यूज नहीं होता। यदि कोई पैसिव वॉइस में हो तो कहा जा सकता है कि सायरा वाज मैरिड टू रहीम, लेकिन विद का यूज कभी नहीं होता, क्योंकि यह सब्जेक्ट रहीम सिंगुलर है, इसलिए इस मेरी में वाई को आई में चेंज करके यस लगा दिया। पर गलती है, यहां पर विद का यूज नहीं होगा। रहीम मैरिज साइरा ऑन 13 दिसंबर मंडे। क्लियर? आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 4th नंबर आपके सामने है, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, hundreds of victims have been able to resume normal life. So thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर कोई ना कोई एरर हो सकती है। तो ध्यान दें, यहां थैंक्स के साथ जो टू लगा हुआ है, ये हम किसी व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दे रहे, हम लोग लोकल डॉक्टर्स की समझ, इंसाइट और उनकी जो परसिस्टेंस है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो यहां पर थैंक्स टू की बजाय होना चाहिए थैंक्स फॉर, ठीक? क्योंकि हम किसी व्यक्ति यानी जो डॉक्टर्स है, लोकल डॉक्टर्स है, उनकी जो परसिस्टेंस है, जो उनकी इंसाइट है, जो समझ है और जो काम करने के प्रति उनका कहना चाहिए कि करना ही है, उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। आइए 5th नंबर, लेट अस वाइट टू वन अनदर इन डूइंग गुड। तो देखिए यहां पर एक शब्द है VIEY, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से कोई अच्छे काम के लिए प्रतिस्पर्धा करना। तो इस वाई के साथ हमेशा जो यूज होता है वह विद का यूज होता है, तो यहां पर टू का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होना चाहिए विद। क्लियर? 6th नंबर सेंटेंस पे आइए,
यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ हिज गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, अबाइड शब्द अनेक बार पूछा गया है, और इसके साथ जब हम कुछ नियमों का, रूल्स रेगुलेशंस का, टर्म्स कंडीशंस का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो फिर अबाइड के साथ हमेशा बाई का यूज होता है, ओन का यूज कभी नहीं होता। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, यू मस्ट अबाइड बाई द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 7th नंबर। आई जम्प्ड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर वेल। तो देखिए यहां पर कि मैं जो अपॉर्चुनिटी जो मुझे कोई मिली, कहते ना कई बार जैसे खुशी से भी हम लोग कूद पड़ते, उछल पड़ते, झूम पड़ते हैं, ठीक। तो यहां पर जम्प्ड विद जॉय तो होता है, हंसी खुशी से उछल पड़ना। वी ऑल जम्प्ड विद जॉय व्हेन वी हर्ड द न्यूज ऑफ आवर सक्सेस और आवर विक्ट्री। जब हम अपनी विक्ट्री की, अपनी सफलता की न्यूज सुनी तो हम खुशी से उछल पड़े। तो वहां तो होगा वी जम्प्ड विद जॉय, लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना, अपॉर्चुनिटी पे जल्दी से उसको झपट लेना, तो फिर यहां पर एट का यूज होगा, आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू कश्मीर। क्लियर? तो यहां पर एट का यूज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, 8th नंबर सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस 8 है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। किस लेटर की रिसिप्ट आपको मिल जाए, उसके 2 दिन के अंदर आपका जो व्यवहार रहा उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। तो देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट, फॉर यहां पे सही है, विद इन 2 days तो ये पीरियड दिखा रहा है, ये भी सही है, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर तो यहां पर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर होना चाहिए, क्योंकि जब रिसिप्ट मिली उससे कोई समय शुरू हो रहा है, तो ये फ्रॉम से हम लोग टाइम दिखाएंगे कि विद इन 2 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, कि जब ये लेटर मिल जाए उसकी रिसिप्ट के 2 दिन से आपको जवाब देना है। आइए 9th नंबर सेंटेंस, ए ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज कंट्री। तो देखिए, लॉयल के बाद फॉर का यूज नहीं होता है, इसके बाद हमेशा टू का यूज होता है, वी आर लॉयल टू समबडी। तो यहां फॉर की बजाय किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट 10th नंबर सेंटेंस, ही एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। तो देखिए यहां पर एक ही प्रेपोजिशन है और यहां पर फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम के यूज बिल्कुल अलग है। यहां पर बेसिकली थ्रू विंडो होना चाहिए, थ्रू विंडो। ही एंटर्ड द रूम थ्रू विंडो, तो फ्रॉम नहीं होगा। सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यदि एंटर के बाद कोई रूम हो, हॉल, केबिन, बिल्डिंग हो, तो इसके साथ कभी भी एंटर का यूज नहीं होता, पर इसका एक फिगरेटिव यूज होता है, अलंकारिक यूज होता है, कोई समझौता करना। जैसे बोथ द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट किया तो टू एंटर एन एग्रीमेंट, तो वहां टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट होना चाहिए, एक फिगरेटिव यूज है। पर अगर किसी बिल्डिंग में, रूम में, केबिन में, हॉल में घुसते हैं तो इनटू का यूज नहीं होगा। आइए 11th नंबर सेंटेंस देखिए, ही accompanied with his friends, my son was so still at home। फिर सुन लीजिए, he accompanied with his friend, my son was still at home। ये थोड़ा स्पेस है यहां पर, still at home, कि he accompanied with his friends यानी वह अपने दोस्तों के साथ गया। तो इसमें एक ही एरर है, रूल ये है कि accompany के साथ कभी भी विद नहीं आता, we accompany somebody, तो ही accompanied his friends के साथ जाना, तो वो साथ अपने आप में इस accompany में इंक्लूड है, तो यहां विद नहीं आएगा, इसे हटा दीजिएगा। देखिए मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, जैसे ऑर्डर के बाद फॉर नहीं आता, वी ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ टी, सो वी ऑर्डर्ड 4 कप ऑफ टी नहीं होगा। अटैक, जैसे पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, तो ऑन नहीं होगा, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया। छानबीन करना, जैसे इन्वेस्टिगेट, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, तो इनटू नहीं होगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, तो यहां पर ये विद नहीं आएगा,
ये उसी कैटेगरी की वर्ब है। 12th नंबर सेंटेंस देखिए, एज यू नो बाय माई विजिटिंग कार्ड आई एम नाउ इन मुंबई। जैसा कि आप मेरे विजिटिंग कार्ड से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं अभी मुंबई में हूं। तो देखिए, एज यू नो बाय माई विजिटिंग कार्ड, देखिए क्या एरर है, जरा ध्यान से देखिए। बिल्कुल ये बाय माई विजिटिंग कार्ड नहीं होगा, होना चाहिए फ्रॉम माई विजिटिंग कार्ड, कि मेरे विजिटिंग कार्ड से, जैसा कि आप जानते हैं मैं अब मुंबई में हूं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस, ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव ड्राउनिंग चाइल्ड, कि डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वह नदी में कूद गए। तो मैंने आपको इन और इनटू में यह बताया था कि जब हम कोई भी चीज 3 साइड से सराउंडेड है और उसमें एंट्रेंस दिखाते हैं, मूवमेंट करके उसके अंदर जाते हैं, तो हमें उसके अंदर इनटू का यूज होता है। तो यहां पर ही जम्प इनटू द रिवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनटू द रूम होना, सॉरी रिवर होना चाहिए। क्लियर? कि डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गया। पर भले नदी में अगर वो तैरा तो अब ये कह सकते हो नाउ ही स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग में अब वो तैरा है। बस ये तो है कि कोई उसकी सीमा है, उसके अंदर एंट्रेंस दिखाया, एंट्री दिखाई, तो फिर इनटू का यूज होता है। क्लियर? तो यहां पर ही जम्प्ड इन द रिवर की जगह होना चाहिए ही जम्प्ड इनटू द रिवर। 14 नंबर पे आ जाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस, कि सभी क्लासेस को अटेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, वी अटेंड समथिंग और वी अटेंड क्लासेस, टू लगाने की आपको जरूरत नहीं है, यहां पर टू का यूज नहीं होगा। 15th नंबर सेंटेंस, ऑल्दो नृत्य इज वेरी इंटेलिजेंट, ये किसी का नाम है, नृत्य इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर, बहुत इंटेलिजेंट है, सिंसियर है। टू हिज डीलिंग ही ऑफन टेल्स लाइज, सॉरी, अभी देखिए कोमा लगा लीजिए, और कहना चाहिए कि हालांकि जो नृत्य है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और सिंसियर है अपनी डीलिंग में, तो यहां पर टू हिज डीलिंग नहीं होगा, ये होना चाहिए इन हिज डीलिंग, कि वो अपनी डीलिंग के अंदर बहुत ही, यानी वो इंटेलिजेंट है, अपनी डीलिंग में सिंसियर, लेकिन क्या करता है? झूठ बोलता है, प्राय झूठ बोलता है। क्लियर? तो यहां पर टू नहीं आएगा, इन होगा। नेक्स्ट, द म्यूजियम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन टाइम एंड स्पेस। तो देखिए यहां पर 2 प्रेपोजिशन है, पर जो पहला प्रेपोजिशन है वह सही मालूम पड़ रहा है, लेकिन बाद वाला जो है वो गलत है। यहां पर काइंड ऑन टाइम नहीं, काइंड इन टाइम एंड स्पेस होना चाहिए। क्या यूज होगा यहां पर? इनका यूज एप्रोप्रिएट होगा। 17th, he looked like a lion deprived in its prey। डिप्राइव के बाद हमेशा ओ का यूज होता है, ये एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। कुछ शब्दों के बाद एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का यूज होता है। आप भले नियम के अनुसार कुछ लगे कि गलत है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर या एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है उसी का यूज करेंगे। तो somebody इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। ये जो गिल्टी है, क्लियर है, इसके साथ हमेशा ही ऑफ का यूज होता है, फॉर का यूज नहीं होता। गिल्टी ऑफ, ये भी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है। तो बैंक और एसएससी एग्जामिनेशंस में प्रेपोजिशन में अधिकांश पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एप्रोप्रिएट रिलेशन से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए युवाम ग्रामर बुक से आप एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस जो भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, डाइड विद कैंसर रिसेंटली। सो यहां पर जो डाइड दिया हुआ है इसके साथ यहां विद का यूज नहीं होगा। सामान्यतया अगर कोई बीमारी होती है, डिसीज होती है, तो इनके साथ फ्रॉम या ऑफ का यूज होता है, लेकिन विद का यूज नहीं होता। ठीक? तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, दोनों सही माना जाएगा। 20, ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद स्टिपुलेटेड टाइम, कि जो भी समय दिया गया है, क्लियर, तो ये जो ये बाई चेक होना चाहिए।
देखिए ये गलती से प्रिंट हुआ, ये विद इन होना चाहिए था, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, पर बाई चेक होता हमेशा ही, ठीक, इसलिए ये इन चेक नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे बाई चेक। 21, अहमद वॉज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। प्राउड के बाद हमेशा क्या होता है, ओ एफ ओ का यूज होता है, फॉर का आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, यानी मुझे आप पर गर्व है। नेक्स्ट, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। अगेन ये पहले सेंटेंस आ चुका है, मैरी के साथ कभी भी विद नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए। सुंदर इज गेटिंग मैरिड सीता, टू भी नहीं लगाइएगा। हाँ, अगर पैसिव वॉइस में है तो ना सीता की शादी राम से की गई थी या कर दी गई थी, तो कह सकते हैं सीता वॉज मैरिड टू राम, पर एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। ओके, आइए 23, बिसाइड द फैक्ट दैट द वर्क वॉज डिफिकल्ट वी आरंट अलाउड टू टेक ए ब्रेक। इसमें बिसाइड एक प्रेपोजिशन आ गया और मैंने बहुत क्लियरली बिसाइड और बिसाइड्स यानी इसी बिसाइड में ईएस लगाकर ये दो बताए थे। इस बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, बी साइड, बाय द साइड ऑफ, और इसका मतलब होता के बावजूद, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, एक चीज है उसके अलावा और। तो यहां पर बिसाइड की वजह होना चाहिए बिसाइड्स द फैक्ट, यानी इस फैक्ट के अतिरिक्त, दैट द वर्क वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि ये काम कठिन है, वी वरंट अलाउड टू टेक ए ब्रेक। 24th नंबर सेंटेंस, हैविंग फाउंड ए पीस ऑफ चीज, चीज एक दूध का बना हुआ एक प्रोडक्ट है, उसका एक टुकड़ा मिला। टू कैट्स वेंट टू ए डॉग टू डिवाइड इट अमंग देम। तो आप सबको मालूम है कि यहां पर टू कैट्स की चर्चा हो रही है, तो दो के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं और दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं। तो यहां पर दो बिल्लियों में उस जो चीज के टुकड़े को बांटना है, तो दो में बांटना है, तो यहां बिटवीन का यूज होगा, अमंग का यूज नहीं होगा। ये बिटवीन और अमंग में जो अंतर है वो मेन यही है, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू एंड अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ओके, नेक्स्ट 25th, आई वेंट टू सी द ताजमहल इन ए मून लिट नाइट। क्लियर, तो देखिए इन ए मून लिट नाइट, और ये रात की बात हो रही है यहां पर, ठीक, तो यहां पर फिर मून जो सूर्य जो चमकता है उस दिन ताजमहल देखने गए, जिससे ताजमहल ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो अगर इन नहीं, यहां पर ऑन का यूज होगा, ऑन ए मून लिट नाइट। 26, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। आप लोगों को जब मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बताए थे उस टाइम भी सिखाया था सिंस और फॉर में क्या यूज है, और प्रीपोजिशन में बताया था सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यहां पे 3 years या पीरियड है या नहीं है, पीरियड है ना, ड्यूरेशन। और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है। तो यहां पर सिंस की बजाय एफ और फॉर का यूज होगा। 27 नंबर सेंटेंस, समवन दे डोंट नो हु, कोई, वे नहीं जानते कौन, नॉक्ड एट द डोर इन मिडनाइट। सो इन मिडनाइट नहीं हो सकता, क्लियर, ये तो एग्जैक्ट फिर एट मिडनाइट होगा। ऐसे भी होता है एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, लेकिन सुबह और शाम के लिए होता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन नून और नाइट के पहले एट का यूज होता है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्लियर। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और 28, व्हाट सरप्राइजेस मी इज हिज एब्सोल्यूट इनडिफरेंस फॉर द एंटायर ट्रेजेडी, कि जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है वह यह है कि उसकी जो उदासीनता है इस पूरी घटना के प्रति, वह मुझे सरप्राइज करती है। तो देखिए इनडिफरेंस के साथ हमेशा ही टू का यूज होगा। somebody is indifferent to somebody or something, तो टू का यूज होगा, फोर का यूज नहीं होगा। ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है, कोई रूल नहीं है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस 29th में अनेक बार ये पूछा जाता है, और फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। हमारी फुटबॉल टीम में 11 स्किल्ड यानी जो बहुत ही
एक तरीके से काम में ट्रेंड किए हुए लोग हैं, वो हमारी टीम के अंदर है। तो ध्यान दीजिए, कंप्राइज एक वर्ब है, इसे होता है कि उसके अंदर कुछ चीजों का समाहित होना। एक्टिव वॉइस में जब भी इसको यूज करें तो इसके साथ कभी भी ओ का यूज नहीं आता, डायरेक्ट जिन्हें वो कंप्राइज करता है वो नाउन आ जाता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन यदि ये पैसिव वॉइस में होता तो फिर होता है टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, फिर यहां ओ का यूज होता है पैसिव वॉइस में। लेकिन एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के बाद ओ का यूज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज, मकान पर रहते हैं, मकान में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, कि जो लोग कांच के ग्लास में रहते हैं उन्हें दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, तो यहां पर ऑन नहीं, इनका यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे, सो वी इन्वाइट समबडी टू समथिंग नॉट फॉर। ओके, तो अगेन यहां पर जो होगा ये फॉर नहीं, टू का यूज करेंगे। टू टी, इन्वाइट के बाद तो टू ही मान लीजिए आप। ओके, आइए 32, ठीक, अगला है कृष्ण नकाली, एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर। ये किसी का नाम है, कृष्ण काली, यानी जो कि अर्ली राइजर है, सो जल्दी उठने वाला है और प्रकृति का प्रेमी है। गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन। डॉन का मतलब जो प्रातःकाल, जो 5 साढ़े 5 बजे जो सूरज उगता है ना, उसे हम डॉन बोलते हैं, यानी सूरज का उगते हुए का जो समय है उसे हम लोग DAWN डॉन कहते हैं। ठीक, तो देखिए, वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो यहां पर टू का यूज नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, फोर का यूज होना चाहिए। गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। 33, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम। ये बिल्कुल सही है, अगर कमरे में, केबिन में, बिल्डिंग में, हाउस में घुसेंगे तो एंटर के बाद इनटू का यूज नहीं होगा। पर फिगरेटिवली, अलंकारिक रूप से कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी, कोई समझौता करते हैं तो फिर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू ए ट्रीटी वहां होता है। ओके, द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए पार्टी। तो ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या एरर है। अगेन, गोइंग टू ए पार्टी, नॉट फॉर ए पार्टी। आइए नेक्स्ट, ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू स्टेट द स्पीड द शिप ट्रेवल्ड। एक बहुत अच्छा रूल है, देखिए यहां पर कभी कभार कुछ प्रेपोजिशंस हमें सेंटेंस के लास्ट में लगाना होता है, क्योंकि उस वर्ब में और उस नाउन में कोई रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मकान है, तुम कहते हैं वी हैव ए हाउस टू लिव इन, तो यहां पर उस लिव और हाउस में, यानी वी लिव इन हाउस और वी लिव इन हाउसेस, हम मकानों में रहते हैं, सो वी लिव इन हाउसेस। तो लिव और हाउसेस के बीच में इन आ गया ना। पर मान लीजिए मैंने कहा ही डजंट हैव ए हाउस टू लिव इन, ये इन लगाना जरूरी है सेंटेंस के लास्ट में, अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। ये मैंने पहला ही रूल, जनरली प्रेपोजिशंस अपने ऑब्जेक्ट के पहले आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज में, यानी जिस नाउन का रिलेशन अन्य शब्दों से बता रहा है उस नाउन के पहले आता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में यहां पर जिस स्पीड पर वो ट्रेवल कर रहा था वो दिखाया जा रहा है। ठीक, तो यहां पर लास्ट में एट का यूज होना चाहिए। होगा सेंटेंस, ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू स्टेट द स्पीड द शिप ट्रेवल्ड एट सॉरी, सो द शिप वॉज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड, हाई स्पीड, लो स्पीड, स्लो स्पीड, जो भी था। तो ये स्पीड उसका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेवल और स्पीड के बीच में जो रिलेशन बताएगा वो प्रेपोजिशन यहां लगना जरूरी है। ठीक, तो यहां पर एट लगेगा, जिसे लाफ के बाद हमेशा एट लगता है ना। ठीक है, सो ही वॉज लाफ्ड एट, अगर आप इसको पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो, जैसे वी लाफ्ड एट हिम,
ही वॉज लाव्ड एट, तो एट आया ना लास्ट में, ठीक, ऐसे ही यहां पर एट लगेगा। आइए 35, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब सिंस 15 years। आगे देखिए सिंस और फोर का यूज हो गया, यहां ड्यूरेशन दिया हुआ, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, यहां पर होगा 4। 36, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। सो नो प्लेस ऑफ यू क्या होगा, नो प्लेस फॉर यू। क्लियर। आइए 37, द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग adjacent with his house needed repairs। कि टीचर कहता है कि उसके मकान के जो पास वाली बिल्डिंग है उसको मरम्मत की जरूरत है। तो देखिए ये पहले तो आप इस शब्द को देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। अधिकांश लोग इसको एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट, सो एडजेसेंट, लेकिन ध्यान दीजिए ये डी यहां पर साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन है अजेसेंट। क्या बोलेंगे, नॉट एडजेसेंट, दिस इज अजेसेंट। और इस अजेसेंट के बाद हमेशा टू का यूज होता है, विद का कभी नहीं होता। जैसे एक शब्द और है इस बात, वो चाहे अजेसेंट कह लें, और एक शब्द होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अजॉइनिंग, पास वाली बिल्डिंग, इसमें भी डी साइलेंट है, दिस इज नॉट एडजॉइनिंग, दिस इज अजॉइनिंग। ऐसे दिस इज नॉट एडजेसेंट, दिस इज अजेसेंट, तो अजेसेंट टू हिज हाउस, तो यहां पर विद का यूज नहीं होगा। आइए 38, ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। क्या गलती है जरा ध्यान से देखिए कि ड्यू टू हैवी वर्क, ज्यादा काम के कारण ऑफिस में, आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन, जो 5:30 की जो ट्रेन थी उसको पकड़ने में मैं सक्षम नहीं हो पाया, यानी वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या एरर है, यहां पर ड्यू टू नहीं होगा। ड्यू टू तो कारण बताता है, और ये किसी के उपलक्षित के उसमें, तो यहां ओविंग टू एप्रोप्रिएट होगा। ओविंग टू हैवी वर्क, ज्यादा काम होने के कारण, ड्यू टू नहीं, ओविंग टू एप्रोप्रिएट यूज होगा। यूं मान लीजिए ड्यू टू से सेंटेंस शुरुआत होता ही नहीं, इसलिए ओविंग टू यहां पर एप्रोप्रिएट यूज होगा। 39, वी शुड अबाइड, ये पहले आ चुका है, बाइक होता है हमेशा अबाइड के साथ, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन द क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट, विथ आवर ग्रेट annoyance वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस। तो ये विद आवर ग्रेट annoyance नहीं होगा, टू आवर ग्रेट annoyance होना चाहिए। भाई annoyance अपने झुंझलाहट के साथ नहीं, हमारी झुंझलाहट के, तो यहां पे टू का यूज होगा। 41, ए कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द स्कैंडल। मैंने आपको शुरू में कहा था कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट उनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जैसे अटैक somebody something, investigate somebody or something, तो यहां इनटू का यूज नहीं होगा। वी इन्वेस्टिगेट द स्कैंडल। 42, द लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली, जो महिला वो डरते डरते मेरे पास आई, एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, और जो कांपते कांपते आई, एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, बिसाइड और बिसाइड का बहुत बड़ा अंतर है। मेरे पास में बैठ गई, तो पास में बैठने के लिए सिंपली होगा बिसाइड। एस अगर और लग जाए मीन्स होता के अलावा, के अतिरिक्त, क्योंकि अतिरिक्त लगता है, और बिसाइड का मतलब होता बी साइड, अलग अलग थोड़े साइड में होना, के बाजू में होना। तो यहां मेरे पास में बैठ गई, तो बिसाइड्स नहीं, बिसाइड का यूज होगा। नेक्स्ट आइए, ए होली मैन एक्सेप्ट्स विद ऑल द ह्यूमिलिटी इन द वर्ल्ड वॉट एवर गॉड हैज प्रोवाइडेड हिम। ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या एरर है, कि जो होली मैन है, जो एक साधु संत पवित्र जो आदमी है, उसने वो सारी ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट करता है। तो देखिए एक्सेप्ट के साथ यहां पर विद लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एक्सेप्ट समथिंग। ए होली मैन एक्सेप्ट्स ऑल द ह्यूमिलिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि कहता ना, डू यू एक्सेप्ट गिफ्ट, डू यू एक्सेप्ट चेक, डू यू एक्सेप्ट मनी, तो एक्सेप्ट समथिंग ये लगाने की जरूरत ही नहीं है यहां पर।
ओके, ये क्यों लगाता है? हिंदी में हम सोचते हैं कि ह्यूमिलिटी के साथ उसने ये स्वीकार किया, लेकिन हिंदी में सोचकर अंग्रेजी नहीं। नेक्स्ट, इट इज ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। कि ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप उसको इसी तरीके से परसिस्ट करेंगे, क्लियर, तो यहां पर परसिस्ट के बाद इनका यूज कीजिए, परसिस्ट इन बॉदरिंग हिम। इंसिस्ट के बाद ऑन का यूज होता है, परसिस्ट के बाद इनका। किसी परसिस्ट का होता है कठिनाइयों के बावजूद या कोई काम करते रहना, तो बी में एरर। नेक्स्ट आ जाइए, आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर, कि मैं इस मामले में आपसे पूरी तरीके से असहमत हूं, यानी मैं आपसे डिफर करता हूं। तो हिंदी में सोचकर इन नहीं या ऑन होना चाहिए, मुद्दे में नहीं मुद्दे पर आपसे डिफर करता हूं, तो ऑन होगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज, क्लियर। सो स्टूडेंट्स को कॉलेज में साइकिल्स लाने की मनाही है। देखिए, वी प्रोहिबिट somebody from doing something, ये एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है। तो वी प्रोहिबिट somebody from doing something, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस में है, तो ये भी टू ब्रिंग नहीं होगा। स्टूडेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज, तो यहां फ्रॉम होगा और फ्रॉम के बाद फिर ये ब्रिंग को जेरन में चेंज करना होगा आईएनजी फॉर्म में, तो जाएगा फ्रॉम ब्रिंग। ओके, अच्छा सेंटेंस है। 47, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइसेस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। इंडिकेशन, और कहां पर है प्रेपोजिशन? हाइक इन। जरा देखिए क्या गलती होगा, क्या होगा? लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। इंडिकेशन के बाद ऑफ होना चाहिए, इंडिकेशन ऑफ समथिंग, फॉर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, कि उसे इस टाइम यानी अब जो समय उस पर गोल्ड मेडल जीतने का पूरा विश्वास है। तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग होता है, क्या होना चाहिए कि शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल, क्योंकि जब ऑफ का यूज होगा तो फिर उसके बाद विन जो बीस फॉर्म में उसे जेरन में चेंज करना ही होगा। नेक्स्ट 49, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। अगेन ये आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, वी अटेंड द क्लासेस, तो हम क्लास अटेंड करते हैं तो टू नहीं लगाया जाता। हाँ, किसी व्यक्ति की सेवा कार्य करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेस किसी पेशेंट को अटेंड करते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है और आप उसको अटेंड करते हैं तो टू का यूज होता है, क्लियर। जैसे इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द नर्सेज एंड द डॉक्टर्स टू अटेंड टू देयर पेशेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट 50, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इन टू द रूम, आखिर ये आ ही गया। बार बार कह चुका हूं, बिल्डिंग में, हाउस में, रूम में, केबिन में, जो तीन तरफ से सराउंडेड कोई प्लेस है, तो एंटर के बाद इनटू का यूज नहीं होता। पर इसका अलंकारिक यूज है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी करें तो फिर वहां पर इनटू का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, शी इज वेरी एंग्री ऑन मी। एंग्री के साथ ऑन नहीं होता, या तो आप इसकी जगह पर विद का यूज कीजिए या फिर एट का यूज कीजिए। शी इज एंग्री या वेरी एंग्री एट हिम और विद हिम, इसका यूज नहीं होगा ऑन का। 52, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। क्या होता है ये देखिए, ऐसा कोई फ्रेज है ही नहीं, ये हमेशा ओविंग टू ही होता है, ओविंग टू। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज इन टू 2006
दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये इंटू लगाने की बजाय होना चाहिए इट वॉज 2006, यानी यहां पर कोई किसी तरीके का प्रेपोजिशन लगेगा ही नहीं। और ये वैसे अलग अलग गलती से हो गया, एक ही शब्द इंटू। अब इनसे कहते हैं ना कि भाई इट वॉज 2006, इट वॉज 2010। 54, a large sign near the entrance warns the visitors to beware about bears, कि जो भालू हैं उनके बारे में जागरूक रहें। तो क्या गलती है जरा ध्यान से देखिए। बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जो जेब कतरे होते हैं ना स्टेशन में, वहां नोटिस लगा होता है बीवेयर ऑफ सो एंड सो पीपल। तो यहां बीवेयर अबाउट नहीं, बीवेयर ऑफ बेयर्स। नेक्स्ट, रवि टोल्ड, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। वी टोल्ड समबडी समथिंग, ठीक, इसलिए टू गलत लगा दी। और एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग, तो एम के बाद जब हम कोई टारगेटेड ग्रुप की कोई बात करते हैं तो एम्ड एट होता है। तो यहां पर एम्ड एट ब्रिंगिंग, और फिर ये आईएनजी में बदल जाएगा। क्यों? ये बता दिया कि प्रेपोजिशन के बाद वो आपकी बेस फॉर्म नहीं, आपकी आईएनजी फॉर्म जनरल के रूप में यूज होती है। ठीक। बेकर, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, हैज ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, तो ये हमेशा होता है थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो यहां पर होगा फॉर, ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है, कोई रूल नहीं है, इसलिए मैं आपको उसको बताते चल रहा हूं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। अवेटिंग, वी अवेट समबडी समथिंग या वी वेट फॉर समबडी समथिंग, इसलिए यहां पर कुछ तो देखा तो आपको देखते कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। तो यहां पर यह फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। आर अवेटिंग द चीफ गेस्ट, अगर ये वेटिंग होता तो फॉर हो सकता था। ठीक। नेक्स्ट, हमें प्रेपोजिशन चेंज करना, वर्ब चेंज नहीं करना। द ओल्ड लेडी सून बट सून रिस्टोर्ड एट सेंसेस, एक तरह से कहना बेहोशी हो गई, चक्कर से आ गए, लेकिन वो जल्दी अपने सेंसेस में, होश वास में आ गए। तो वी रिस्टोर टू सेंसेस होना चाहिए, एट सेंसेस नहीं। ही वॉज अवार्डेड विद ए he was awarded with a doctorate degree for his new invention, कि उसे अपनी नई खोज के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। तो वी अवार्ड समथिंग डायरेक्टली होता है। ही वॉज अवार्डेड ए डिग्री, ही वॉज अवार्डेड ए रिवार्ड, ही वॉज अवार्डेड ए डॉक्टरेट डिग्री, तो ये विद अनावश्यक नहीं लगेगा। नेक्स्ट, वी सो सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच और ऑन द बीच। बीच का मतलब जो समुद्र का जब बालू रेत होती है, मिट्टी होती है, उसको किनारे को बोलते हैं बीच, है ना। लोग बीच पे घूमने के लिए जाते हैं शाम के टाइम अपने टहलने के लिए। ठीक। तो यहां पर इन नहीं, ऑन द बीच। द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाई और फ्रॉम, सफर के बाद हमेशा ही फ्रॉम आता है, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, सफर फ्रॉम समथिंग। 63, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life, कि जो 1980 से जो 90 का जो पीरियड था वो मेरे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। बिटवीन हटाइए, ये दो में कोई चीज नहीं है। टाइम बताने के लिए फ्रॉम ए टाइम टू अनदर टाइम, जैसे फ्रॉम 2010 टू फ्रॉम 2015, तो ये टू लगा हुआ है, तो यहां फ्रॉम का यूज होगा, बिटवीन का यूज नहीं होगा। अगला, आई वेंट इन टू द बैंक एंड विड्रू सम मनी, कि मैं बैंक के अंदर गया और कुछ पैसा मैंने विड्रॉ किया। ठीक है। सो इनटू नहीं, वी वेंट टू द बैंक, बैंक गया, वेंट टू द बैंक, ये प्लेस बता रहा है, डायरेक्शन बताने वाला प्रेपोजिशन। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, केपेबल के साथ ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो हो जाएगा ही इज केपेबल ऑफ डूइंग हिज वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। एंड नेक्स्ट है 66, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस, सो ही वॉज नॉट अलाउड बाय द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस।
ये तो आप लोगों ने पैसिव स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जब आप डूअर को यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसके पहले बाई का यूज होता है। नेक्स्ट, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन द इन्फ्यूरिएटेड का मतलब बहुत ज्यादा नाराज, बर्ड्स सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी। बहुत अच्छा सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब की गलती है, अधिकांश लोग इसमें गलत करके ही आए थे। ठीक, तो देखिए यहां पर जो नाराज जो पक्षी था, अपने आप को इसने यूं डबल किया आक्रमण करने की स्थिति के दरमियान कोर्स में, अनचार्ज स्ट्रेट एट मी होना चाहिए, नॉट आफ्टर मी। क्या होगा? स्ट्रेट। नेक्स्ट, हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। कि जो शराब के प्रति उसका जो एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब आप समझिए लत जिसे कहना चाहिए, लत अप्रोप्रिएट वर्ड, आदत तो फिर भी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो लत जो है उससे लेकर वो बहुत ही डिस्गस्टेड है। तो यहां पर डिस्गस्टेड के साथ में विद का यूज होगा, अगेंस्ट का यूज नहीं होता है, विद। 69, हियर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वेयर ऑन द पार्टी। वेयर ऑन द पार्टी क्या होना चाहिए? खुद देखिए आप लोग, इन द पार्टी। पार्टी में जाते हैं तो कुछ कपड़े पहनकर जाते हैं ना, जो अच्छे कपड़े सुंदर लगेंगे, तो यह इन द पार्टी होगा। ऑन बीइंग कॉल्ड, बुलाए जाने पर, ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। देखते गलती मालूम होना चाहिए, इसको बहुत बार मैं कह चुका हूं। नेक्स्ट, आई सक्सीडेड persuading हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। कि कुछ घंटों की बहस के बाद मैं उसको परसुएट का मतलब राजी कर, मेरे साथ आने के लिए राजी करने में मैं सफल हुआ। तो जब आप सफल होते हैं किसी चीज में तो क्या यूज करते हैं? सक्सीड इन डूइंग समथिंग। सो आई सक्सीडेड इन परsuading हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट there are a lot of answers about it। क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से पढ़िए, अबाउट की जगह पर टू का यूज होगा, आंसर्स टू इट। नेक्स्ट, दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। दे आर कमिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स आवर डायरेक्शन हो सकता है। यस, टू की जगह पर हमारी तरफ, जरूरी नहीं है कि वो आप ही के पास आ रहा हो, बस आपकी तरफ आ रहा है तो टूवर्ड्स कहना चाहिए, डायरेक्शन वाले प्रेपोजिशंस। 74, द बिल्डिंग कलेप्स्ड, कलेप्स का मतलब ढह जाना। द बिल्डिंग कलेप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। क्या होना चाहिए? मैंने कहा था नाइट और नून के साथ एट का यूज होता है, या एग्जैक्ट टाइम के साथ भी एट का यूज होता है, लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो ये एट का यूज नहीं होगा। यहां पर क्या यूज होना चाहिए? इन का यूज होगा। 75, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। वी प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या होना चाहिए फिर? द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट, ये अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन था। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, ये कुछ हिस्टोरिकल नेम्स है और ये बुक के रूप में लिखा गया है, नॉवल है। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। अब हम फिक्स टाइम बता के इसको इन कह सकते हो ना, इन 1599, तो फिर यहां पर अपन को ये अबाउट लिखने की जरूरत नहीं। 77, द राइटर इज एविडेंटली enamored at with the subject। enamored का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा स्नेह हो जाना, उस काम के अंदर वो मस्त हो जाना, उसी काम में अपनी लगन लगा लेना। ठीक, enamored के साथ एट का यूज नहीं होता, विद का यूज होना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या होगा? विद। नेक्स्ट, ही जेलस फॉर माई सक्सेस और जेलस ऑफ माई सक्सेस।
जेलस के बाद हमेशा क्या आता है? ओ एफ ओ, एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, एनेबल्ड विद, फिक्स्ड है। नेक्स्ट 79, द मेन पर्पस ऑफ द विजिट is to develop a close relationship among the two countries. Among the two countries, कितने देशों की बात हो रही है? दो की। तो दो के लिए किसका यूज होता है? बिटवीन और अमंग, बिटवीन, इसलिए बिटवीन होगा। 80, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। एक बहुत अच्छा फ्रेज है, कहते हैं मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा अपना उद्देश्य को प्राप्त करने में, या मैं अपने काम से आपको, ये कई बार लेटर में लिखा जाता था कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू सेटिस्फाई यू विद माई हार्ड वर्क। ठीक, तो वो यहां पर ये यूज हुआ है, पर एरर क्या है जरा ध्यान से देखिए, यहां पर फोर लगाने की जरूरत नहीं। अभी अचीव समथिंग, टू अचीव माई ऑब्जेक्ट, आपने कभी अचीव के बाद ऑब्जेक्ट यानी लगेगा एम, टारगेट, सक्सेस, तो वी अचीव सक्सेस, तो ये फोर लगाने की जरूरत नहीं है। 81, the students refuse to accept responsibility for their acts. क्या होना चाहिए देखिए, of their acts, कि जो उनके कारनामे थे उनकी जिम्मेदारी लेने से स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग होता है। नेक्स्ट, द जॉब वॉज ड्रॉविंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वीमेन एंड यंग गर्ल्स। द जॉब फॉर ड्रॉविंग वाटर, कि गांवों में कुएं से जो पानी खींचने का काम है वो सामान्यतः महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है, तो जॉब फॉर नहीं, जॉब ऑफ होना चाहिए। एंड 83, could she cite any precedent in support for her case? cite का मतलब उल्लेखित करना, उल्लेख करना, बता, और यहां पर होता सपोर्ट ऑफ हर केस। ठीक, तो यहां पर 83 नंबर सेंटेंस में क्या होना चाहिए? ओ एफ ओ का यूज होगा। 84, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फेल्ट, कि जनरल मैनेजर जो इंडस्ट्री का उसने ये महसूस किया that there is no use of discussing about the problems। तो मैंने आपको कहा था अटैक के बाद ऑन नहीं होता, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं होता, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं होता, ठीक ऐसे डिस्कस के बाद अबाउट नहीं होता। ठीक, वी डिस्कस समथिंग, ऐसे जैसे अचीव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद द लेबरर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं 85, और इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कहां पर कौन सा प्रेपोजिशन होना चाहिए। ही लॉस्ट हार्ट बिकॉज ही कुड नॉट कॉप अप विद द डिफिकल्टीज इन लाइफ। तो देखिए इसमें कहना चाहिए फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है। ही लॉस्ट हार्ट यानी वो एक तरीके से कहना चाहिए ना कि अपना मन हार गया, एक तरीके से कहना चाहिए कि हार मान ली। बिकॉज ही कुड नॉट कॉप अप विद, क्योंकि वह डिफिकल्ट, जीवन की डिफिकल्टी से कॉप अप नहीं कर पाया। तो देखिए कॉप अप विद, ये जो दिया हुआ है कॉप अप विद, ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये हमेशा कॉप विद ही होता है, अब का यूज इसमें कभी नहीं होता। मैंने अधिकांश इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में को ये बोलते हुए सुना है, कॉप अप विद द डिफिकल्टीज, कॉप अप विद द स्ट्रेस। यही नहीं, इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक में भी ये सेंटेंस अनेक बार पूछा गया है। हमेशा याद रखिए ये जो फ्रेजल वर्ब है सिर्फ कॉप विद है, ये अब यहां पर अनावश्यक रूप से लगा हुआ है, सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट 86, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर ए कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। कि देखिए राइटिंग मेरी हॉबी के अलावा मेरे पास कुछ ऐसे और भी आइडियाज हैं स्टोरीज लिखने के जिनको मेरे विचारों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आप लोगों को कहा था बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में, के बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। तो यहां जो मीनिंग है कि जो मेरी लिखने की जो हॉबी है उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ स्टोरीज के भी आइडियाज हैं, तो यहां पर बिसाइड की बजाय बिसाइड्स होना चाहिए।
नेक्स्ट आइए 87 नंबर, ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर। सो वी रिकमेंड समथिंग टू समबडी होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए यहां पर विद नहीं आएगा, रिकमेंड के साथ टू का यूज होता है, वी रिकमेंड समथिंग टू समबडी। नेक्स्ट 88, हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स अ ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। कहना ये चाह रहे हैं कि जो उसकी अंग्रेजी की जो नॉलेज है वो मेरे जो है उससे एक्स्ट्रा एडवांटेज उसको देती है। तो देखिए हर नॉलेज इन इंग्लिश नहीं होगा, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा, यानी ओ एफ ओ का यूज यहां पर किया जाएगा। 89 नंबर सेंटेंस, हिज रेपुटेशन फॉर बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स वॉज वेल अर्न। कि जो उसकी रेपुटेशन है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हिज रेपुटेशन फॉर बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स, तो यहां पर दो प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, फॉर का और ऑन का। आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए वो देखिए। हाँ देखिए 80 नंबर ये जो सेंटेंस है, बेसिकली कुछ लोगों ने यहां फॉर की बजाय ऑफ कर दिया था, पर यह रेपुटेशन फॉर ही होता है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी नो एरर। 90 नंबर सेंटेंस, द डायरेक्टर्स आर नाउ इंक्वायरिंग इन द कोर्स ऑफ द कॉज ऑफ फायर। जो आग के जो कारण है उन कारणों में इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायर के साथ हमेशा इनटू का यूज कीजिए, वी इंक्वायर इनटू समथिंग, इनका यूज नहीं होगा। क्लियर? ये नेक्स्ट, दिस इज इन बिटवीन यू एंड मी नॉट द एंटायर नेबरहुड। कि केवल मेरे और आपके बीच की बात है, सभी पड़ोसियों की नहीं। जब बिटवीन यहां एक प्रेपोजिशन लग गया दो के लिए, यू एंड मी, तो ये इन सुपरफ्लुअस है, इस इन को लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में प्रेपोजिशन के बाद यदि पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो तो उन्हें हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि यहां पर मी लिखा है। एग्जाम में कई बार सब्जेक्टिव फॉर्म आई देकर, दे देकर, ही से देकर दिया हुआ होता है, जो कि गलत है। प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज ही होना चाहिए। नेक्स्ट आइए 92, हर हार्ट वॉज पाउंडिंग, पाउंड का मतलब धड़कना, तेज तेज, एज ही स्टॉप फ्रंट ऑफ हर। तो ये फ्रंट ऑफ हर नहीं होगा, ये कहना चाहिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये हमेशा होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। तो यहां पर इन लगाना जरूरी है, स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, कि वो उसके सामने रुका तो उसका जो दिल था वो पाउंडिंग कर रहा था, धड़क रहा। नेक्स्ट आइए 93, दोज हु आर एवर्स विद हार्ड वर्क विल सेल्डम सक्सीड इन लाइफ। देखिए जो लोग कड़ी मेहनत करने के खिलाफ हैं, उसके एवर्स हैं, तो वो लाइफ में शायद ही सक्सेस होते हो। ध्यान दीजिए एवर्स के साथ हमेशा टू का यूज होगा। यह एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है, जिसे हम कहते हैं ना फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, इसमें कोई रूल नहीं, एवर्स के साथ टू का यूज होना ही है। ओके, नेक्स्ट 94, प्लीज पुट ऑन ए नोट डिक्लेयरिंग दैट मंडे विल बी हॉलीडे। ये फ्रेजल वर्ब गलत है। पुट ऑन का मतलब तो कोई कोट वगैरह पहनना होता है, कुछ आप पहले से पहने हुए हैं उसके ऊपर कुछ और पहन लेते हैं, तो यहां पर पुटअप होना चाहिए, पुटअप ए नॉट। सो अप होगा तब ये जो वर्बल जो फ्रेज है ये सही होगा। 95, पीपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days। तो मैंने लोगों को अपनों को टेंस में भी बताया और प्रेपोजिशन में बताया कि सिंस और फॉर के यूज में सबसे बड़ा अंतर यह है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो यह पीरियड है 7 days, और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहां पर 7 days एक पीरियड है, एक ड्यूरेशन है, इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे, सिंस का नहीं। 96, ऑल्दो ऑफ गुड रेन्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फेल। कहना चाह रहे हैं कि अच्छी बरसात के बावजूद जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है,
वो गिरी यानी कम हुई। तो ध्यान दीजिए यहां ऑल्दो नहीं, ये इंस्पाइट ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंस्पाइट ऑफ, और ऑफ तो लगा हुआ है, तो ऑल्दो ऑफ होता भी नहीं। ऑल्दो के बाद तो डायरेक्ट सेंटेंस आ जाता है और फिर उससे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस जोड़ा जाता है। ठीक, यहां पर इंस्पाइट ऑफ गुड रेन्स यानी अच्छी बरसात के बावजूद जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है? कम हुआ है। नेक्स्ट, ही इज केपेबल टू डू समथिंग, ये पहले आ चुका है ऐसा सेंटेंस। केपेबल के बाद हमेशा ऑफ डूइंग समथिंग होता है, तो टू डू नहीं, ऑफ डूइंग होना चाहिए। टू बी केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। नेक्स्ट आइए, व्हेन व्यूड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। अगर हम इस दृष्टिकोण से इसको देखें तो जो पूरा का पूरा जो घटना है, जो एपिसोड है, उसका कुछ अलग ही रंग दिखाई देता है। ये व्यूड फ्रॉम होना चाहिए, ये भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है। वी व्यू फ्रॉम समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। आइए 99 नंबर सेंटेंस, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब। देखिए वैसे तो एरर यहां पर यह है, थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, वी थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, ये शायद अपनी एरर से रहा, गलती से रहा होगा। यहां पर इन सर्च ऑफ सम जॉब होना चाहिए, तो ऑफ यहां आना चाहिए। यहां पर थॉट के बाद भी ऑफ आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, वी अराइव एट समथिंग, तो यहां पर टू नहीं, एट का यूज होना चाहिए। 101 सेंटेंस नंबर, we had a lot of difficulties to find the house, so we have difficulty in doing something, तो यहां पर in finding something होना चाहिए। ये देखिए एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो कि डिफिकल्टी के साथ इसका यूज किया जाता है। 102 नंबर सेंटेंस देखिए, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, कि अलग अलग स्कूल में टीचर्स ये डिस्कस करने के लिए मिले कि इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए। तो डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वी डिस्कस समथिंग और वी डिस्कस हाउ टू डू समथिंग, तो यहां पर अबाउट का यूज किया जाना ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। नेक्स्ट, बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरीड सम मेडिसिन्स। अगेन देखिए कि भोजन के अतिरिक्त जो तीर्थ यात्री थे वो मेडिसिन पे अपने साथ लेकर गए, तो ये बिसाइड्स होना चाहिए, क्योंकि बिसाइड का मतलब तो होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, तो मेडिसिन के साथ फूड भी ले गए। नेक्स्ट, एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स, तो ये भी आपको पहले अनेक बार बता चुका हूं, सफर के बाद फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स can develop all kinds of complications. And 105 यानी 105 sentence, the sweets were shared between 4 girls. कितनी गर्ल्स में? 4। तो याद कीजिए मैंने कहा था 2 के लिए बिटवीन और 2 से ज्यादा के लिए अमंग, तो यहां पर तो 2 से ज्यादा है, क्लियर लिखा 4 गर्ल्स, तो बिटवीन की जगह पर अमंग का यूज होगा। अगला सेंटेंस, the members of the opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes a wrong statement, कि यदि मिनिस्टर रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, गलत स्टेटमेंट देता है, तो अपोजिशन के मेंबर है वो मंत्री पर चिल्लाते हैं। शाउट के साथ अपॉन नहीं, एट का यूज होता भी, शाउट एट समबडी, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। 107, द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ मैनी एयर कंडीशन बिल्डिंग। मैंने पहले भी ये कई सेंटेंस आया है, कंप्राइज का यूज यदि आप लोग एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ कभी भी ओ एफ ओ का यूज नहीं होता, लेकिन यदि इसको आप पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, पैसिव का मतलब टू बी कंप्राइज्ड ऑफ समथिंग, फिर ये ऑफ का यूज होता है, बशर्ते कि वर्ब कंप्राइज का यूज पैसिव स्ट्रक्चर में हो तब।
यहां पर ओ गलत है। और लास्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का 108, द ट्रेवलर टुक रेस्ट बिलो द शेड ऑफ ए लार्ज पीपल ट्री, कि जो यात्री थे उन्होंने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे की छाया में आराम किया। तो यहां पर बिलो नहीं होगा, यहां पर अंडर का यूज होना चाहिए। क्यों? कि छाया उन्हें कवर किए हुए थी। तो जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जो होगा वह होगा अंडर। क्लियर? ये था आपके प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रेपोजिशंस डिटेल में समझा चुका हूं, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ये भले लिमिटेड वर्ड्स हैं पर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि लगभग हर सेंटेंस में किसी न किसी रूप में प्रेपोजिशन का प्रयोग किया ही जाता है। तो मैंने इनको पहले तो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, टाइम बताने वाले प्रेपोजिशंस, प्लीज बताने वाले प्रेपोजिशंस, डायरेक्शन बताने वाले प्रेपोजिशंस। फिर साथ में इनमें कंपैरिजन करके, जैसे कि एबव और ओवर में क्या अंतर है, बिलो और अंडर में क्या अंतर है, बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है, बाई और विद का यूज कब करते हैं, टू और टुवर्ड्स का किस तरीके से यूज किया जाता है, बिहाइंड और आफ्टर में क्या डिफरेंस है। ये समझाने के बाद जो आपकी बुक ग्रामर में, जो हमारी युवाम ग्रामर बुक है, इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें 3 एक्सरसाइज मेन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट आपको सोल्व करवा दी। साथ में अभी हाल ही में जो एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उन एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे हुए सेंटेंसेस को भी मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 में सोल्व करवाया है, जो कि अभी भी आपने सोल्व की है। एक्सरसाइज नंबर 2 आपको खुद को सोल्व करना है, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन हालांकि मैंने दिए हैं, पर ध्यान दीजिए प्रेपोजिशंस में हमसे गलतियां इसलिए ज्यादा हो जाती हैं कि रूल्स के साथ साथ कुछ ऐसे पर्टिकुलर या कहना चाहिए एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होते हैं जिनमें कोई रूल लागू नहीं होता। कुछ शब्दों के बाद कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का यूज किया ही जाता है। जैसे लिसन कभी भी यूज करें, LISTEN, इसके साथ टू का प्रयोग होना ही चाहिए। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, पर अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, आपको ऐसे शब्दों की अलग लिस्ट बना लीजिए जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन अबाउट नहीं आता, अटैक के साथ ऑन नहीं आता, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, रिजेंबल के साथ विद नहीं आता। एक तो ये कैटेगरी। दूसरा, कुछ प्रेपोजिशन के साथ कुछ निश्चित प्रेपोजिशन ही आते हैं वो, तो ये आपको अच्छे से सोल्व कर लीजिए। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 3। अगर कोई समझ में नहीं आया हो, युवाम ग्रामर का चैप्टर और वो वीडियो लेसन को दोबारा सुने, साथ में जो मैंने डिटेल सॉल्यूशन बताए हैं उनको भी आप पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।